अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। आज आपके लिए एक हाथ पे की जाने वाली हाजरात का अमल लेके हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आजमूदा है और अभी भी अमल में है। इससे आसान अमल, इससे ज़बरदस्त और ज़ोरदार असर अमल आज तक मैंने हजरात की दुनिया में कोई नहीं पाया। आज ये राज भी आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इसमें मामूल की या किसी बच्चे को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप खुद इसको अपनी आँखों से देख सकते हैं। बड़ा ही मुजरब और आजमूदा अमल है, ज़ोर असर है। आप इससे तशख़ीस कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिन्नात जादू का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा इल्म भी सीख सकते हैं, हज़रात से खुद बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। तो हर लिहाज से एक कामिल अमल है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपनी डायरी में ख़ुसूसी तौर पे जगह अता फ़रमाएँ, इसको नोट करें और हो सके तो इसको लाजमी तौर पे आजमाएं भी, ताकि आपको अमल की क़ुव्वत ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो सके। तो ये हज़रात नहीं, एक चलती फिरती टीवी है, एक इंटरनेट सी खसूसियत है इसमें। ऐसे समझ लें कि जो पूछेंगे बताएगा, जो कहेंगे वो करेंगे, और इल्म भी आपको ये सिखाएंगे। हर तरह की रहनुमाई आपको इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेन जूस जो है वो है रूहानी स्याही, हाजराती स्याही। ठीक है, ये अभी ख़त्म होने वाली है। जैसे ही ख़त्म होगी तो हम इसको नई बनाएंगे, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो इसका सरसरी तरीक़ाकार बता देता हूँ। आपने रुई लेनी है मेडिकल स्टोर से। ठीक है, रुई लेने के बाद आपने उसको जो मोम मिलता है बाज़ार से, पंसार से आपको मोम मिल जाएगा, वो आपने पिघला लेना है और वो रुई उसमें डुबो देनी है। ठीक है, फिर उसको एक प्लेट में रख के उसके ऊपर अत्तर छिड़क के आपने उसको आग लगा देनी है। ठीक है, वो जलती रहेगी। ऊपर उसके ऊपर आपने एक प्लेट ऊंधी रख देनी है। ठीक है, ऊपर फासले पे जो उसमें से धुआं निकलेगा वो ऊपर प्लेट पे जाके लगता रहेगा। ठीक है, जब काफ़ी सारी कालक धुआं काजल उस पे मल जाए, नीचे वाला माल ख़त्म हो जाए, हस्बे ज़रूरत आप इसको बना सकते हैं, जितनी रुई हो उस हिसाब से आप मोम भी ले सकते हैं। तो वो आपने अच्छी तरह खुरच के उसको एक बोतल में महफूज रखें और उसमें आपने तिलों का तेल डालना है। कौन सा? तिलों का तेल। और उसमें चमेली का तेल, रोगन चमेली पंसार से मिल जाता है, वो मिक्स करना है। और साथ आपने अत्तर फिर आपने शामिल करना है। ठीक है, ये आपकी रूहानी स्याही बन जाएगी। ठीक है, इस तरह की और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं इसमें, लेकिन हमारा ये तरीक़ाकार है। ठीक है, तो हो सके तो बना लें, नहीं तो इंशाल्लाह ताला आगे जब ये हमारी ख़त्म होगी तो फिर हम इसकी वीडियो बनाएंगे। तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। 9 चंदी जुमेरात से बा नमाज इशा आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं और मस्जिद से चल के घर आ जाना है। ठीक है, 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने एक अलहदा कमरा छत पे या आस पास कहीं भी जहाँ पे अमल करने की जगह हो वो आपने मुख्तस करना है, चाहे मस्जिद में ही कर लें। ठीक है, जैसे मस्जिद में, गांव में मस्जिदें होती हैं, वहाँ पे क़यामगाहें बनी हुई होती हैं, अलहदा कमरे। आप इमाम मस्जिद से इजाज़त लेंगे या जो मुतवल्ली होते हैं या दीगर जिनके इंतज़ाम होते हैं उनसे इजाज़त लेके, या आपके कोई ऐसा कमरा हो सके जहाँ पे आप बिला दखल किसी के या शोर गोल के आप वहाँ पे इत्मीनान के साथ पुरसकून तरीके से अमल कर सकें। ठीक है, या अपने घर में एक ऐसा कमरा मुख्तस कर लें कि जिसको अमल के दौरान इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उसको ताला लगा दिया जाए। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बद असरात नहीं है इसमें, कोई रिज्जत वाला सिस्टम नहीं होता है इसमें। ठीक है मेरे भाइयों, तो आसान हजरात के अमाल में इनका शुमार होता है। ठीक है, आपने एक पुरसुकून कमरा जो है वो मुख्तस कर लेना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने मस्जिद में
जहाँ पे आपने इशा की नमाज़ पढ़ी होगी वहाँ पे आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं और फिर कमरे पे आ जाना है। ताज़ा वज़ू करके आपने अमल के लिए अलहदा कपड़े एक मुख्तस रखने हैं जो सिर्फ अमल के दौरान ही पहने जाएंगे। पहले दिन धुलवा लें और उनको उसी कमरे में आपने रख देना है। जाए नमाज आपकी पर्सनल हो, कोई दूसरा यूज़ ना करे, आपकी कोई चीज़ भी कोई बंदा दूसरा यूज़ ना करे, सिर्फ आपने अपने ही इस्तेमाल में उनको लाना है। ठीक है, तो खाने पीने का कोई नहीं, आप घर वालों से तैयार करवा के खा सकते हैं सिवाय बड़े गोश्त के। अगर कोशिश करें तो हम्मा किस्म के गोश्त से परहेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें बड़ा गोश्त जो है उससे बनी हुई हर चीज़ आपने परहेज़ करनी है। देसी घी वगैरह आगे पीछे तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। दूध भी नहीं पीना। तो ये इनकी परहेज़ हैं और कवायद ज़वाबित हैं जो आपको बताए हैं। फिर वापस कमरे पे आके आपने किबला रुख होके बैठ जाना है और आपने जो रूहानी सियाही है ये आपने तैयार कर लेनी है पहले ही। और 313 मरतबा अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह नमल की आयत नंबर 30, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 313 मरतबा पढ़ना है। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर ये आयत 313 मरतबा और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। अब आपको बताता हूँ राज की बात। ये अमल आपको हर कोई बता सकता है, किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे अमाल से, कामयाबी क्यों नहीं होती? कामयाबी का दारोमदार है असराफ अमार, खलूस नीयत, हिजाब, हिसार और दीगर अमलियाती कवायदो ज़वाबित। इजाज़त का एक सिस्टम होता है, वो थोड़ा बाद के आता है। इजाज़त का मफहूम ही मेरे भाइयों आप लोगों को नहीं पता। अब ये इंशाल्लाह ताला वीडियो में ही समझाना पड़ेगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये पहले आपने सराफ अमार करना है। ठीक है, यानी कि उस जगह पे मौजूद जिन्नात को रुखसत करना, उन पे हुक्म चलाना कि यहाँ से चले जाएं। उसका अमल भी आप देख सकते हैं। हिजाब, जो आपके ऊपर हिजाबात होते हैं उनको दूर किए जाते हैं। उसके बाद आपने हिसार लगाना होता है, हिसार बदनी करना है इस अमल में। ठीक है, आप 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के खुद पे दम कर सकते हैं, या कोई भी आप दीगर बदनी हिसार कर सकते हैं। ठीक है, और ये अमल है 2 रकात नमाज नफल, इसको शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद आपने पढ़ना है। और पहले दिन आपने किसी भी ज़िंदा चीज़ की नियाज़ देनी है, सदका देना है, जैसा कि मुर्गी, ज़िंदा मुर्गा जो है वो आपने इसमें सदका देना है, मुर्गा या मुर्गी हस्ब इस्तात आप दे सकते हैं। उसी हिसाब से पैसे भी आप किसी गरीब मस्कीन को दे सकते हैं। लेकिन आखिरी दिन आपने 21 दिन का अमल है टोटल, आखिरी दिन आपने एक ज़िंदा मुर्गा किसी गरीब को सदका देना है। ठीक है, तो 9 चंदी जुमेरात से शुरू करेंगे लगातार 21 दिन बिला नागा। अगर आपने एक भी नागा कर दिया तो अमल ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आप 313 मरतबा पढ़ लेंगे तो रोज़ाना उस रूहानी स्याही पे भी दम करेंगे और आप अपनी सीधी हथेली पे भी दम करेंगे। उसके बाद आपने जब भी हाजिरात करनी हो तो एक आपने इस तरह इसमें डबो लेना है और इसकी स्याही को आपने यहाँ पे आपने गोल दायरे की शक्ल में आपने इसको बना लेना है। देखें ये कितना स्मूथली है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये एक किस्म की स्याही है। मैं तो इससे तावीज़ात भी लिखता हूँ, तो ये अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि मेरा सारा ध्यान वीडियो पे। तो इस तरह का आपने एक गोल दायरा बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी काम लेना हो खुद के लिए आपने सिर्फ 101 मरतबा आयत को पढ़ के दम करना है। ये ऐसे समझे तस्खीर जिन्नात आपने कर ली है, कोई आम चीज़ नहीं है। आप इसे हाज़िरी का हुक्म दें, आपके मरीज़ जो सामने मामूल है उस पर भी ये हाजिर हो जाती है। मखलूक आपको ख्वाब आएंगे अमल के दौरान और बेपनाह बशारतें भी होगी। बड़े नेक दिल हाजराती मुवक्कलात हैं, जिन्नात हैं, जो मखलूक है बड़ी ही रहम दिल है। ठीक है मेरे भाइयों, तो हिसार आपने लाजमी करना है ताकि आपकी कोई भी कमी पेशी से आपके ऊपर उल्टा असरात ना आए। सारा दिन दुरूद शरीफ की कसरत करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है और इसको अपने फ़ायदे के लिए जायज़ तरीक़ेकार से ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस हाजरात को जब चाहें जहाँ कहें आपके सामने ये हाजिर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। रोज़ाना आपने इसको 21 मरतबा मुदामत भी रखनी होती है ताकि अमल काबू रहे और इसकी मखलूक मज़ीद जो है वो आपसे मानूस होती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अमल पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ चला जाए तो